नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर से, जहां ग्रिड स्टेशन पर किया गया है धरना प्रदर्शन। लोगों में दिख रहा है भारी आक्रोश। जी हां, जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी जिला के उप जिला सुंदरबनी में पिछले लगभग 10 वर्षों से गर्मियों के दौरान बिजली की भारी किल्लत से जूझ रहा है। समय के साथ साथ लोगों का धैर्य जवाब देता जा रहा है। स्पोर्ट ग्रिड स्टेशन का न्यू स्वर्गीय मंत्री डॉक्टर रमेश चंद्र द्वारा वर्ष 2006 में रखा गया था, जिसके बाद 14 वर्षों का समय व्यतीत होने के बाद भी ग्रिड स्टेशन बनकर तैयार होने के बाद उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसके कारण सुंदरबनी की जनता सुंदरबनी के साथ लगते गांव देवक, उड़ा से लेकर बेरी पतन आदि गांव से होते हुए स्पोर्ट एवं नौशहरा तक बिजली की समस्या से बुरी तरह से त्रस्त है, जिसके चलते बीडीसी चेयरमैन सुंदरबनी अरुण शर्मा की अध्यक्षता में सारे उप जिला सुंदरबनी के पंचों और सरपंचों ने इस योट ग्रिड स्टेशन के बाहर सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन किया एवं जिला उपायुक्त के आश्वासन के बाद 15 दिन का समय मिलने के बाद वहां से धरना प्रदर्शन खत्म किया एवं सरकार एवं जिला उपायुक्त को यह चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर इस ग्रिड स्टेशन को नहीं चलाया गया तो सुंदरबनी की आवाम एक भयंकर जन आंदोलन करेगी। देखिए राजौरी से संजीव कुमार शर्मा की रिपोर्ट। प्रदर्शन बीडीसी सुंदरबनी की तरफ से रखा गया था। रास्ता क्यों बंद करेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीआरएस को पूरी पावर दे रखी है, तो फिर छोटे मोटे किसी एडमिनिस्ट्रेशन वाले के रास्ता बंद करने से कुछ नहीं होने वाला। ये काफिला रुकने वाला नहीं है। अब ये अब दिल्ली पहुंच के ही रुकेगा। यदि आपके अल्टीमेटम के जहां जहां तक सियोट ग्रिड स्टेशन की सप्लाई जाएगी वहां वहां तक लोग सड़कों पे उतरेंगे और सुंदरबनी से लेके पौनी पार्क बाबला से लेके नौशहरा तक पूरी सड़कें आपको भरी हुई नजर आएंगी। ये हमारा सुंदरबनी बीडीसी का चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन को। ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नेतृत्व अभी जो है बड़ी, ये हमारी खुशकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की हालत आपके सामने है, देख लीजिए। विलंब का बड़ा कारण क्या है? लगता है कुछ दलगत गंदी राजनीति की वजह से ये जो सियोट ग्रिड स्टेशन है ये राजनीति का शिकार हो गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस ग्रिड स्टेशन की फाउंडेशन स्टोन पिछली सरकार के मंत्रियों ने रखी थी और उसको जो काम जो है आगे बढ़ाया इस सरकार ने आगे बढ़ाया है। ये जो सरकार है, ये गवर्नर की इंतजामिया जो है, इसके राज में तराही तराही, चाहे पानी के लिए, चाहे रोड के लिए, चाहे सड़क के लिए, चाहे बिजली के लिए, आए दिन देखिए आप लोग जो है वो सड़कों के ऊपर हैं। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पंचायत गठन करते झामुमो के पदाधिकारियों, जी हां, रामगढ़ जिला के चितरपुर प्रखंड अंतर्गत बड़कीपोना पंचायत में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामगढ़ जिला उपाध्यक्ष चित्रगुप्त महतो, विशिष्ट अतिथि चितरपुर प्रखंड अध्यक्ष जगन्नाथ महतो, चंद्रदेव महतो उपस्थित रहे। इस दौरान बड़कीपोना पंचायत कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पंचायत अध्यक्ष विमल करमाली, पंचायत उपाध्यक्ष मिथिलेश करमाली, उपाध्यक्ष वसीम राजा, उपाध्यक्ष आफताब आलम, पंचायत सचिव अकबर अली, पंचायत सचिव साजिद अली, कोषाध्यक्ष विकास करमाली को मनोनीत किया गया। इस दौरान 64 लोगों को झामुमो का पंचायत कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। मौके पर झारखंड मुक्त मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखे रामगढ़ से नदीम उल्लाह की रिपोर्ट। जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं यही कहूंगा कि झारखंड सरकार में हमारे यूपीए गठबंधन की सरकार चल रही है और निरंतर आप लोग देखते होंगे कि आम गरीब के लिए सरकार फूक कर कदम रख रही है और
आम गरीब के लिए योजनाएं धरातल पर ला रही है और धरातल पर आपको देखने को भी मिलता होगा अभी कि इससे पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार में क्या अंतर है। यहाँ की आम बताएगी, मैं क्या बताऊँ। परिचय दे दीजिए। मैं चित्रगुप्त महतो, जिला उपाध्यक्ष झामुमो रामगढ़। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन बल्सीपोरा पंचायत में किए हैं। यहाँ के लोगों की मांग थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षण में हम फले फूलें, इसलिए हम लोगों ने यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्सीपोरा पंचायत का गठन किया। इस बीच हमारे अभिभावक चित्रगुप्त महतो जी हैं जो हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे और उनके ही संरक्षण में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। यह संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे बताते हैं और जता रहे हैं, जिसके चलते आज हम लोग बड़कीकोना पंचायत में झारखंड मुक्ति मोर्चा पंचायत कमेटी का गठन कर रहे हैं और हम आशा और विश्वास रखते हैं कि बड़कीकोना पंचायत में झारखंड मुक्ति मोर्चा बृहद पैमाने पर संगठन का मजबूत करेगी और पार्टी का विस्तार करके सरकार की नीति और सिद्धांतों को। अगली खबर यूपी के बलिया जिले से है, जहां प्रबंधक व प्रधानाचार्य ने संयुक्त रूप से किया है पौधारोपण। जी हां, यूपी के बलिया जिले के सिकंदरपुर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय के प्रबंधक व प्रधानाचार्य ने संयुक्त रूप से किया है पौधारोपण। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज संदवापुर बहरा के प्रांगण में विद्यालय की तरफ से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान मेवालाल गौड़ थे। इस पौधारोपण कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर बच्चा राय तथा प्रधानाचार्य राजेश कुमार सिंह तथा मुख्य अतिथि ने संयुक्त रूप से छायादार और फलदार वृक्ष लगाए। देखे बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। मैं उपस्थित हूँ यूपी बलिया जनपद के संदवापुर विद्यालय के प्रांगण में। यहाँ पर किसी कार्यक्रम को रखा गया है प्रबंधक साहब के द्वारा, क्योंकि प्रधानाचार्य पूरा स्टाफ के ग्राम प्रधान मौजूद हैं और पौधारोपण कार्यक्रम से कितना कारगर साबित हो सकता है हम मिलते हैं सबसे और बात करवाते हैं किस तरह का संदेश देना चाहेंगे। और पहले से भी कार्यक्रम यहाँ होते आए हैं, लोग बता रहे हैं कि नहीं पौधारोपण विद्यालय सम्मानित विद्यालय है आता है और अभी मिलवाते हैं सबसे और देखते हैं सर क्या इस बारे में बताते हैं। सर अपना परिचय बताएं। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी, प्रधानाचार्य जी, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज संदवापुर बनहरा। सर आपके विद्यालय पर किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? सर हमारे यहाँ जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है आज प्रारंभ हुआ। जी, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा जो है जी आदेश था 5 जुलाई 2020 को वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। जी, इसके तहत हम सभी लोग प्रबंधक प्रधान जी, हमारे विद्यालय के सम्मानित शिक्षक हैं, जी, शिक्षक तो कर्मचारी हैं जी और क्षेत्र की जनता है जी, कार्यक्रम में भाग ली हुई है जी, जी, और बड़े ही उल्लास के साथ आज जो है वृक्षारोपण का कार्य संपन्न हुआ है। जी। सर ज़्यादा समय नहीं तो बस एक क्लास छोटा सवाल कर लेंगे सर। सर ही करें कि मतलब ये पौधारोपण से सर कितना कारगर साबित हो सकता है, आने वाले समय सर कितना लाभदायक हो सकता है और सर क्या संदेश देना चाहेंगे? बस छोटी सा सवाल सर। वृक्षारोपण से तो ये है कि हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। पर्यावरण के संबंध में भी हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता है और महत्वपूर्ण जो है ऑक्सीजन, और वो जो हमको पौधों से ही मिल रहा है। जितना ही अधिक से अधिक पौधा आरोपण करेंगे उतना अधिक से अधिक जो है ऑक्सीजन मिलेगा। जब स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगा, स्वच्छ शरीर होगी, स्वच्छ तन मन जो है व्यक्ति को मिलेगा और समाज का जो है विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक शब्द में ज़्यादा समय न लेते हुए सर थोड़ा सा प्रकाश पर डाल दिया जाए। ग्राम प्रधान मेवालाल गौड़ जी। सर विद्यालय प्रांगण हम लोग उपस्थित हैं सर, किस तरह का कार्यक्रम था? इस कार्यक्रम से कितना कारगर साबित हो सकते हैं? आपकी तरफ से प्रधान होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे ग्रामवासियों के लिए? राष्ट्रीय इंटर कॉलेज संदवापुर में मैं उपस्थित हूँ और मैं वृक्षारोपण के संबंध में आया हूँ जी और वृक्षारोपण प्रधानाचार्य के अध्यक्षता में और डॉक्टर साहब की अध्यक्षता में हम लोगों ने और शिक्षकों के अध्यक्षता में मैंने पेड़ का उद्घाटन किया और पेड़ को
लगाने से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है और जो पर्यावरण बनता है, इससे बारिश होती है, जो बारिश होती है वह हम लोगों के शरीर के लिए और प्रधान जी लंबा समय नहीं है, लाभदायक होता है। बस लिस्ट का सवाल की क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश और कारगर कितना साबित हो सकता है, बस इसके दिन को कोई बात बता और दीजिए। जितना ही लगाया जाएगा उतना ही फायदा ही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर यूपी के बरेली जिले से है, जहां दबंगों ने की मारपीट, छीना ट्रैक्टर और रोटावेटर। जी हां, ये बड़ी खबर है। दबंगों की ये खबर आ रही है यूपी के बरेली जिला के अलीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले पुष्पेंद्र ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बताया कि वह खेत पर ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। तभी गांव के ही दबंग गजेंद्र कुमार उपाध्याय व नकुल उपाध्याय हाथों में रिवाल्वर व राइफल लेकर उसके पास पहुंचे और खेत जोतने को कहा। मना करने पर बिगड़ गए और मारा पीटा, जिससे उसके कपड़े फट गए और उसका ट्रैक्टर और रोटावेटर छीनकर अपने साथ ले गए। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट न दर्ज कर भगा देने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। देखें बरेली से शाहनवाज बेग की रिपोर्ट। पुष्पेंद्र, क्या हुआ था? हम साहब खेत जोत रहे थे रूपक उपाध्याय का, तब वहाँ पर गजेंद्र उपाध्याय आए। उन्होंने कहा कि हमारा खेत जोतो पहले, तो हम के साहब इनका जुतियाने दो तभी जोतेंगे आपका खेत। फिर उन्होंने हमें मारा पीटा और उन पर रिवॉल्वर था लड़का पर उनके और उन पर राइफल थी और उन्होंने धमकी देकर ट्रैक्टर हमारा ले गए छीन कर। फिर अलीगंज थाने आए होगा कि यहाँ पर हमने फ़ोन किया 100 नंबर के लिए, तब 100 नंबर आई तो 100 नंबर ने ये कहा थाने चले जाओ, रिपोर्ट लिखाओ अपनी। उनसे कुछ भी नहीं कहा। फिर हम साहब कहा कहते हैं थाने शाम साहब ने बुला लिया दीवान जी से फ़ोन करवा के किसी दूसरे आदमी से। फिर ऐसो साहब ने हमारे लाते घूंसे मारे। किसने मारा? ऐसो साहब ने साहब क्यों? शाम वो जबरिया फैसला करा रहे थे। किसने मारा था? ऐसो साहब ने मारा था और गजेंद्र उपाध्याय ने मारा और उनके लड़के ने मारा था। कौन सा थाना? थाना अलीगंज। कपड़े कैसे फट गए? कपड़े साहब खींचा तानी में वो मुझे ट्रैक्टर पर से उतार रहे थे, मैं उतर नहीं रहा था इसलिए कपड़े फट गए साहब। हैं गजेंद्र उपाध्याय और नकुल उपाध्याय। गजेंद्र कौन है ये पंडित हैं, कहाँ के हैं? अनर्थपुर के। तुम्हारे कौन लगते हैं? मतलब हम जाटा में साहब घूम के। तुम्हारे गाँव? हाँ कौन से? गाँव अनिरुद्धपुर थाना अलीगंज। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? पुलिस ने कोई कानून कार्रवाई नहीं की और जबरदस्ती फैसला करा दिया, अंगूठा ले वो दस्तखत करा लिए सुबह साहब। तो बोलो दबंग लोग हैं क्या? हाँ साहब दबंग लोग हैं साहब, पैसा वाले हैं और मोटी फर्म है। उनके भाई भी 2 पुलिस में हैं, उन्होंने कोई वो कर दिया होगा इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया है साहब ने। पुलिस का दबाव आ गया? हाँ साहब। हाँ, पूर्व मेयर ने बार एसोसिएशन को दिए हैं 2 लाख रुपए। जी हाँ, यूपी के बरेली जिला में पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन और उनकी पत्नी पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन ने बरेली बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा और सचिव अमर भारती की उपस्थिति में अधिवक्ताओं के परिवारों के सहयोग के लिए 2 लाख की सहायता दी है। कोविड-19 महामारी के चलते अदालतें बंद हैं और ऐसे में अधिवक्ताओं को परिवार चलाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता जन दयनीय आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। सुप्रिया ऐरन ने कहा कि ये धनराशि जरूरतमंदों के काम आएगी। सुप्रिया ऐरन ने मीरगंज बार एसोसिएशन और नवाबगंज बार एसोसिएशन के लिए भी 50,000 के चेक का सहयोग किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे। देखें बरेली से शाहनवाज बेग की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी से हम लोग पूरा विश्व ही पीड़ित है और हमारा शहर, हमारा प्रदेश, देश सभी पीड़ित हैं और लगभग 4 महीने से हम लोग सब लॉकडाउन में हैं। उसका असर सीधा सबके रोज़गार पर, सबकी रोजी रोटी पर पड़ा है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो और चाहे वो हमारे अधिवक्तागण हो। अधिवक्तागण अपनी पूरी ज़िंदगी जो है गरीब मजलूम लोगों की सहायता में बिता देते हैं, लेकिन आज वो स्थिति है, कहना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहती, लेकिन सबसे ज़्यादा असहाय और परेशान हमारे अधिवक्ता भाई हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोर्ट का काम, सारे काम बिल्कुल ठप पड़े हैं। तो क्योंकि वो एक उनका स्टेटस इस तरह का होता है कि हमारे सबकी अपनी अपनी ईगो और अपना आत्मसम्मान है। हमारे अधिवक्तागण भाई कभी मुंह से कभी कहेंगे नहीं, पर ये सबको दिख रहा है कि वो किन हालातों से जूझ रहे हैं। क्योंकि प्रवीण सिंह ऐरन जी खुद भी एक अधिवक्ता हैं
और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे हैं और मैं उनकी पत्नी होने के नाते ये पूरा हमारा अधिवक्ता परिवार है। तो अगर हम ही नहीं उसको समझ पाएंगे तो और कौन समझेगा। जबकि शायद हम लोग सब जान रहे हैं कि आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियन हमारे देश के जो है अधिवक्ता हैं, उनको सबको समझना चाहिए, लेकिन चलिए वो बात अलग है। तो अधिवक्ता परिवार के होने के नाते हम लोग ये दुख को हमने समझ पाए हैं और एक छोटी सी एक हमारा एफर्ट है, एक बहुत ही तुच्छ सी राशि है, हम कोई इसको बहुत बड़ी राशि कह ही नहीं सकते, क्योंकि एक बार में एक जो कोर्ट परिसर में ही इतने लोग हैं, तरह तरह के हमारे सहायक गण भी रहते हैं, मुंशी हैं, कातिब हैं, बहुत तरह के लोग काम करते हैं इस पूरी प्रणाली में, बहुत सारे लोग शामिल रहते हैं। तो ये राशि उस हिसाब से बहुत ही तुच्छ है, लेकिन कुछ ना होने से तो कुछ, इसलिए हमने ये आज 2 लाख रुपए की राशि बरेली बार एसोसिएशन के लिए और 50-50 रुपये नवाबगंज और मीरगंज बार के लिए एक भेंट की है। बरेली के लिए 2 लाख रुपए की राशि है, बरेली बार के लिए, और उम्मीद कर रहे ये एक औरों के लिए एक मैसेज देने के लिए भी है, एक चेन रिएक्शन के लिए भी हम कोशिश करें कि इससे एक चेन रिएक्शन हो और आगे और संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं आगे आएंगी और सहयोग करेंगे आगे बढ़कर। तो ये एक वो भी प्रयास है और हमारी तरफ से, क्योंकि इस परिवार के हैं तो एक छोटा सा एक एफर्ट है। इस महामारी में सब लोग जूझ रहे हैं तो एक हमारा प्रयास है। और जैसा हम जानते हैं कि ये जो स्थिति है ये बहुत जल्दी सुधरने वाली नहीं है, ये लगभग पूरा साल ही इस तरह से निकलने वाला है। तो ये सब देखते हुए मैं ये भी एक अपील करूँगी बरेली की और संस्थाओं से भी कि आगे आएँ और मदद करें। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं न जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।